गाइस इमेजिन करो जो एआई कोडिंग है वो इतनी ज़्यादा चीप हो जाए कि कुछ भी कॉस्ट ना करे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी कि एक रुपये 5 रुपये यूनिट 3 रुपये यूनिट किसी किसी स्टेट में मिल रही है। और सडनली इतनी चीप हो जाएगी एआई कोडिंग कि जो बिग आईटी जाइंट्स हैं जैसे टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या इंडिया की आईटी का गोल्डन गूज कही जाने वाली ये सब कंपनियां क्या सच में डेंजर में हैं? तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीष और आज हम बात करने वाले हैं एक वायरल रिपोर्ट के बारे में जो आईटी सेक्टर को थोड़ा हिला रही है। एक रिसर्च नोट आई है, वो कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो कोडिंग है कॉस्ट इतनी ज़्यादा नीचे आ जाएगी कि जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स से जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो बिलिंग लेती थी कंपनियां वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको पता है कौन सी कंपनियां जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर में प्रोजेक्ट लेती थी यूएस कंपनीज से। और आपको पता है कि वो 3 कंपनियां जो इंडिया की है वो है टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिपोर्ट जो है वो एक्चुअली बोलती है, क्या जो वो रिस्क साइट कर रही है क्या वो रियल है, और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है एम्प्लॉयज़ और इंडियन इकॉनमी पर। आज हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो ये सिट्रीनी रिपोर्ट है ये बोलती क्या है। तो सिट्रीनी रिसर्च ने दी 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस नाम से एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है। इसके मेन पॉइंट्स ये है कि जो इंडिया का ट्रेडिशनल आईटी मॉडल है जो जिसका फाउंडेशन ही है लो कॉस्ट ह्यूमन डेवलपर्स था, मतलब सस्ते में एम्प्लॉयज़ को उठाओ, क्लाइंट से महंगा बिल करो, जो दोनों का डिफरेंस है वो उनका प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन अब एआई कोडिंग टूल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं कि मार्जिनल कॉस्ट उनकी इतनी ज़्यादा कम हो गई है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हर एक स्टेट में है, जैसे 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, ज़्यादा ज़्यादा 7 रुपये पर यूनिट। इसलिए जो लार्ज टेक क्लाइंट्स है वो कोडिंग वर्क के लिए एआई टूल्स के लिए ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, ना कि ट्रेडिशनल जो आईटी कंपनीज़ हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट देने की सोच रहे हैं। और इस ट्रेंड की वजह से जो टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये सब जो आईटी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कैंसिल होने लग गए हैं। सिट्रीनी के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन 2027 तक एक्सेलरेट होंगे ही होंगे। यहाँ तक कि इंडिया का जो 200 बिलियन डॉलर का आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसका कोर मॉडल है लेबर आर्बिट्राज, रिस्क में दिखाई देता नज़र आ रहा है। एआई, देखो दुनिया बहुत अनसर्टेन है। आपको पता होगा वूका, वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। ये जो एमबीए में सबसे ज़्यादा पहले पढ़ाया जाया जाता है कि वूका है भाई, हमारे सामने कुछ भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, बहुत ही ज़्यादा अनएम्बिगुअस है। तो ये जो सिचुएशन है ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आ रही है, जिन्होंने पिछले इतने सालों से एक चीज़ को एक्सप्लॉइट किया है वो है लो कॉस्ट डिलीवरी मॉडल। लेकिन क्या वो जो एआई की रेस है उसमें पीछे रह गए हैं? हमें अभी कुछ नहीं पता, क्या पता अंदर ही अंदर वो अभी भी इन्वेंट कर रहे हो। लेकिन एक बात तो श्योर है कि जब उन्हें रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए था तब उन्होंने रिसर्च पे ध्यान नहीं दिया। दे वर जस्ट सिंपली फोकस्ड ऑन कि डॉलर्स छापते हैं, सस्ते में लेबर्स को उठाते हैं इंडियन कॉलेजेस से, इंडियन आईटी से वर्कर्स को, और अपना प्रॉफिट छापते हैं। तो यही था उनका बिजनेस मॉडल जो कि एक तरह से एआई ने हिला के रख दिया है। अब हम बात करते हैं कि जो एआई कोडिंग है वो इतनी ज़्यादा चीप क्यों हो गई है। देखो, एआई कोडिंग टूल्स का डेवलपमेंट इतना फास्ट है कि जो रिपीटेटिव कोडिंग टास्क होते हैं, जो सिंपल टेस्टिंग होती है, जो मॉड्यूल बिल्ड्स होते हैं, उसको एआई टूल्स जो हैं वो मिनटों में कर देते हैं। और जब क्लाइंट को 10 ह्यूमन इंजीनियर्स की जगह एक एआई सिस्टम ही मिल जाएगा तो कॉस्ट सेविंग्स बहुत ज़्यादा ह्यूज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो क्लाइंट्स का ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो रिन्यू नहीं करेंगे। मतलब अभी तो जो चलता आ रहा है, लेकिन 2027-26 में जो कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होने होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव टास्क होगा वो रिन्यू नहीं होगा, या फिर बहुत ही एक नीश प्राइस पर नेगोशिएट करेंगे। मतलब इतना ज़्यादा प्राइस को कम कर देंगे कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो निकालना बहुत ज़्यादा कम
मुश्किल हो जाएगा जो हमारी इंडियन आईटी कंपनीज़ हैं उसके लिए। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक होगा, मार्जिन्स नीचे जाएंगे, फिर रेवेन्यू और जॉब जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है अभी थोड़ी सी एक हवा आई थी तो इतने सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, लेकिन जब सच में ही इनके कॉन्ट्रैक्ट्स इतने ज़्यादा श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा लॉस होने वाला है इंडियन आईटी कंपनीज़ को और इंडियन आईटी एम्प्लॉयज़ को। अब हम रियल मार्केट का रिएक्शन देखते हैं। तो देखो भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक मार्केट ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया है। निफ्टी का आईटी इंडेक्स जो है वो रिसेंटली मल्टी ईयर लो तक चला गया है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने एआई डिस्ट्रप्शन फियर्स को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया है। जेफरीज जैसे ब्रोकरेज ने इवन आईटी स्टॉक्स को डाउनग्रेड कर दिया है और टारगेट प्राइस भी कट कर दिए हैं एआई इम्पैक्ट के चलते। एक्चुअल में जो आईटी स्टॉक्स ने लास्ट फ्यू मंथ्स में ह्यूज मार्केट रेवेन्यू लॉस देखा है विद बिग प्लेयर्स लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, उनके स्टॉक जो है भाई वो लिटरली ब्लीड कर रहे हैं। मतलब इतने ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं, वो किसने सोचा नहीं था आज से 3 साल पहले कि इतने कम में चले जाएंगे, क्योंकि सबने यही सोचा था कि अब तो कोविड के बाद आईटी का एरा है और जो भी होगा आईटी कंपनीज जो है वो हमेशा बूम करेंगी। लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कि डिस्ट्रप्शन ज़रूर लाएगी अगर आप उसके साथ कोप अप करके नहीं चलेंगे। तो यही मार्केट में भी दिख रहा है, शेयर प्राइस जो है वो एकदम कम जा रहे हैं और इनका जो लॉस है वो बढ़ता जा रहा है। अब हम जानते हैं कि इसका सबका मतलब क्या है इंडियन आईटी जॉब्स के लिए। तो देखो, इंडियन आईटी एम्प्लॉयज़ के लिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहला मतलब है जो एक्सपोर्ट का मॉडल है वो वीक होगा। मतलब जो ट्रेडिशनल मॉडल फॉलो करती आ रही हैं कंपनीज़ कि हम लोग एम्प्लॉयज़ को सस्ते में हायर करेंगे, क्लाइंट से ज़्यादा बिल करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होगा। ट्रेडिशनल कोडिंग जॉब्स जो हैं वो प्रेशर में आ जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, उनका ड्यूरेशन कम होगा और वो बहुत ज़्यादा चीप होते जाएंगे। हायरिंग साइकिल्स जो हैं वो भी स्लो हो सकती हैं। जैसे पहले जो कैंपसेस में इतना एग्रेसिवली हायर होता था वो इतना ज़्यादा एग्रेसिवली हायर नहीं होगा अब। वेजेस और बिलिंग रेट्स पे डाउनग्रेड प्रेशर आना स्टार्ट होगा। हो सकता है किसी ईयर आप लोगों को इंक्रीमेंट ना मिले, अगर इंक्रीमेंट मिले भी तो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल इंक्रीमेंट मिले। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं इंडियन आईटी एम्प्लॉयज़ के लिए। मतलब वो क्लासिक बॉडी शॉपिंग मॉडल है जहां इंडिया लो कॉस्ट इंजीनियर्स एक्सपोर्ट करता है, वो ग्रेजुअली कोलैप्स होने के सिग्नल्स दे रहा है। और अगर इकोसिस्टम वीक होता है, रुपी पर भी दरार पड़ सकती है, रुपी पर भी उसका डर है अगर इकोसिस्टम हमारा वीक हुआ। रिपोर्ट के सिनेरियो में रुपीज़ जो है वो 18% तक गिर भी सकता है और आगे। तो मतलब $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 100 से ज़्यादा चली जाएगी अगर इंडियन आईटी वीक हो गया तो। इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ रिलेटेड है, आप समझ रहे हो। ये बस एक पैनिक है। तो देखो, सिट्रनी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो सिनेरियो मॉडलिंग उन्होंने की है वो एक गारंटीड प्रेडिक्शन नहीं है, वो बस एक सिनेरियो मॉडलिंग है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा है कि कुछ डूम भूम नहीं होना है, ये सिर्फ एक एग्जैजरेशन है। और ये एक वार्निंग साइन तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर इंडियन आईटी ने खुद को अगर अडेप्ट नहीं किया विद द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ आईटी तो धीरे धीरे इसका कोलैप्स होना निश्चित है। ट्रू इम्पैक्ट डिपेंड करता है हाउ फास्ट एआई अडॉप्शन हैपन्स, हाउ कंपनीज अडेप्ट टू द करंट सिचुएशन, वेदर इंडियन आईटी फर्म्स शिफ्ट टू प्रोडक्ट आईपी कंसल्टिंग मॉडल्स, वेदर डेवलपर्स अपस्किल टू एआई ऑगमेंटेड रोल्स। ये सब चीज़ें डिफाइन करेगी कि इंडियन आईटी का जो अगले से 4 से 5 साल है ये कैसे जाने वाले हैं। तो एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहले तो एआई को सीखना स्टार्ट कर दो। एआई, एजेंटिक एआई, इन सब में थोड़ा बहुत आप मास्टरी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एआई और ऑटोमेशन टूल्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई वैल्यू स्किल्स पर फोकस करो, जो लो वैल्यू आप काम कर रहे हो वो करते रहो कंपनी में, लेकिन थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करो। प्रोडक्ट सेंटरिंग और कंसल्टिंग स्किल्स एक्वायर करो, जो रिपीटेबल कोडिंग टास्क है उससे आगे बढ़ो। ओल्ड मॉडल जो है वो मूव हो रहा है और सभी लोग एआई टूल्स का सही यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि वही फ्यूचर में एक हाई वैल्यू देंगे क्लाइंट को। तो अगर मेरे को समराइज़ करना चाहे तो एआई कोडिंग का जो कॉस्ट कोलैप्स है वो रियल स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रिस्क पर हैं। मार्केट रिएक्ट कर रहा है फ्यूचर रिस्क के लिए
और इंडियन आईटी मॉडल जो है वो काफ़ी एक मैसिव चैलेंज फेस कर रहा है। पर ये कोई इंस्टेंट डूम नहीं है, ये अगर अडेप्ट नहीं किया तो पीछे रह जाओगे, वही वाली बात आ चुकी है। तो देखो, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इंडियन आईटी मॉडल कोलैप्स होगा। आप क्या सोचते हो, मुझे बताओ। क्या ये बस एक मार्केट पैनिक है, और एम्प्लॉयज़ को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ये आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।